Good morning to all my dear students of class 6th. Today I am here to explain you the chapter number 4th of the subject English grammar. So let's begin now. Open page number 26 of your book. Page number 26. The name of the chapter is Adjectives. What is the name of the chapter? Adjectives. First thing you have to do is write today's date. Today is 1st September 2020. So write today's date here. Now, what is adjectives? An adjective is a word that describes a noun. नाउन क्या होता है? एडजेक्टिव को पढ़ने से पहले नाउन रिवाइज करते हैं. नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ठीक है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर, जगह या किसी भी सामान के नाम को, वस्तु के नाम को हम कहते हैं नाउन यानी कि संज्ञा. ठीक है, जब हम नाउन के बारे में बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो उन शब्दों को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. ठीक है, अब नाउन के बारे में चाहे हम अच्छा बोलें, चाहे हम बुरा बोलें, चाहे उसकी हम क्वांटिटी बताएं, चाहे हम उसके बारे में कुछ पूछें, चाहे हम ये बताएं कि ये सामान तुम्हारा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हैं एडजेक्टिव्स. ठीक है, एडजेक्टिव 7 काइंड्स के होते हैं. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव अगर हम पढ़ें तो देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब कि किसी नाउन के बारे में जब आप कोई विशेषता बताते हो, जैसे राहुल इज अ गुड बॉय, तो राहुल इज अ नाउन. गुड मतलब उसकी हमने विशेषता बताई, तो इस सेंटेंस में गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव. ठीक है, ये आ गया हमारा क्वालिटी में. शीना इज हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग क्या है? उसकी विशेषता हमने बताई, उसके बारे में हमने बताया, उसकी क्वालिटी बताई, तो हार्ड वर्किंग हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव. उसी तरह अगर हम कुछ गलत भी बोल रहे हैं, जैसे राहुल इज अ बैड बॉय, तो बैड शब्द भी क्या होगा? एडजेक्टिव. ये सब किस कैटेगरी में आता है? क्वालिटी में. ब्यूटिफुल, प्रिटी, स्मार्ट, हैंडसम, स्लिम, टॉल, शॉर्ट, ये सारी चीजें आती हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में. जब आप किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हो, चाहे वो अच्छा या बुरा बोल के, तो ये हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कोई सामान कितना होना चाहिए, जैसे फ्यू, मच, तो ये सब आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में. एग्जैक्ट नंबर नहीं मेंशन है कि देयर आर 24 टॉफीज, नो, देयर आर सम टॉफीज, तो ये आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में. न्यूमरल एडजेक्टिव या इनको हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर भी बोलते हैं. इसमें जब हम एग्जैक्ट नंबर मेंशन करें, फॉर एग्जांपल देयर आर 24 स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो 24 हमारा हो गया न्यूमरल एडजेक्टिव. आई केम फर्स्ट इन द क्लास, सो फर्स्ट हो गया न्यूमरल एडजेक्टिव. ठीक है, जब हम एग्जैक्ट नंबर बताते हैं. इसके अलावा और भी न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं जो पीछे मेंशन है, जैसे कि मैनी, फ्यू, ऑल, मोस्ट, एनी, सिंगल, ये सब भी हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव में आता है. नेक्स्ट काइंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब हो गया शब्द जैसे ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, ये सब शब्द जहां आए उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना. मैंने बोला ईच वन विल गेट अ टॉफी, एवरी वन विल स्टडी, नीदर ऑफ यू विल गेट अ टॉफी. ठीक है, तो शब्द जैसे ईच, एवरी, एवरीवन, ईदर, नीदर, ये आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इनको याद करने के लिए सिर्फ हमें 4 शब्द को लर्न करना है. दिस, दैट, दोस, दीस, ये हमारा आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में.
जिस भी सेंटेंस में आपको ये 4 शब्द दिखेंगे तो ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेंसिल, दोज आर द पीपल स्टैंडिंग देयर, दीज आर द बुक्स आई हैव रेड। तो ये 4 शब्द जिस सेंटेंस में हमें मिलेंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जब आप नाउन से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव हमेशा आपको पता है अ स्टेटमेंट एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क। पोजेसिव एडजेक्टिव, जैसे ही, शी, इट, माई, आवर, ये सब शब्द जिस भी सेंटेंस में आएंगे वो किस कैटेगरी में आएगा? पोजेसिव एडजेक्टिव्स में। सो ये बहुत सिंपल था, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। जब हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा बोले। जब हम एग्जैक्ट नंबर ना बता के लिटिल, मच इस तरीके से बोलते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जब हम एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, इतने स्टूडेंट्स या इतनी टॉफीज, या फिर हमने बताया मैनी, तो इस तरीके से वर्ड्स आते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव में। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, एक्सेट्रा। डिमॉन्स्ट्रेटिव में 4 मेन शब्द, दिस, दैट, दोज एंड दीज। इंटरोगेटिव, सेंटेंस एंडिंग विथ क्वेश्चन मार्क। पोजेसिव, वर्ड्स ही, शी, इट, माई, आवर, ये सब वर्ड्स जब आएंगे तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो ये था ऑल 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले पेज नंबर 26 पे एक एक्सरसाइज दी है। सर्कल द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग, ये आपका होमवर्क है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जैसे मैंने काइंड्स एक्सप्लेन किया है उसी के बेस पे आपको बुक में ही सॉल्व करना है। एक समझा देती हूँ। माई सिस्टर मिसेस सुमन गुप्ता वॉज टॉल एंड बोनी विथ ब्लैक हेयर, ब्लैक आईज, ये भी तो विशेषता बता रहे हैं ना। रेड फेस, शार्प टंग, yes, okay, like this you have to underline or circle the adjectives in this. Exercise A given on page number 27. Filling the blanks with suitable adjective of quality. Adjective of quality use करके हमें यहाँ पे blanks को भरना है। आप कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। Number 1, a pretty woman, a sweet voice, a big car, a tasty meal, a small nose, a costly book, black eyes, an old coat, a brave animal, a beautiful flower, a bright light, a big house, fair skin, green grass। जब हम कलर लिखते हैं तो कलर के पहले अ द नहीं लगेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ब्लैक आइज, फेयर स्किन, ग्रीन ग्रास, इसके पहले अ या एन नहीं लगा है। अ राउंड फेस, ब्लैक हेयर, अ हैंडसम मैन, अ हार्ड मेडिसिन। ठीक है, हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भर के इन सेंटेंसेस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 28, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, न्यूमरल और डिस्ट्रीब्यूटिव। क्वांटिटी यानी जब एग्जैक्ट नंबर ना दिया हो, न्यूमरल यानी जब एग्जैक्ट नंबर दिया हो, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी ईच, एवरी, एक्सेट्रा। तो इन शब्दों का इस्तेमाल करके हमें ब्लैंक्स को भरना है। नंबर 1, हाउ डैश गर्ल्स गॉट अ प्राइज। सो हाउ मेनी गर्ल्स गॉट अ प्राइज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए और गर्ल में एस लगा लीजिए। किरण वॉज सेकेंड टू चैलेंज देम, कट 2 words in the sentence, the and the. Kiran was second to challenge them. Third, he lives on the 6th floor. Fourth, each a mile is not a long distance. Fifth, he does not have any pen in his pocket. Correct the spelling is make it in. I caught 1 fish. Fishes नहीं है इसीलिए 1 ही लिखेंगे। Many boys made a noise in the class. Many people lost their lives in a train accident. At one side of the house was a lawn. He lost no single penny he had. There is no water in the glass. It is empty. In 10 minutes, the whole town was alight.
सो ये हमने ब्लैंक्स भर दिए हैं बेस्ड ऑन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, न्यूमरल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. नेक्स्ट, नंबर 13. He realized that there was no truth in what he said. 14th, are there any boys in the classroom? 15th, the theater is full. You will have to wait for the next show. अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एडजेक्टिव चैप्टर में आता है वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं. सबसे पहला जो डिग्री होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री. सबसे पहली डिग्री जो होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव. फिर आता है कंपैरेटिव एंड लास्ट इज सुपरलेटिव. देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडजेक्टिव: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. जब हम किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं, नॉर्मली कुछ भी उसके बारे में बता रहे हैं, जैसे राहुल इज रिच. ठीक है, राहुल इज रिच. रिच हमारा क्या है? एडजेक्टिव. रिच क्या है? एडजेक्टिव. तो मैंने एक सेंटेंस राहुल के बारे में बता दिया, तो ये हमारे पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है रिच. कंपैरेटिव मतलब जब हम एक इंसान, एक प्लेस, एक जानवर, एक सामान या किसी भी चीज को दूसरे से कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है. जैसे मैंने यहां पे लिखा राहुल इज रिचर देन रोहित. मैंने राहुल को रोहित से कंपेयर कर दिया. राहुल रोहित से ज्यादा अमीर है, तो हमारा रिच क्या बन गया? रिचर. जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव लिखते हैं तो क्या ऐड हो जाता है? ER. ठीक, अब हमने राहुल को पूरी क्लास से कंपेयर किया. राहुल इज रिचेस्ट इन द क्लास. तो ये सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव में EST लग जाता है लास्ट में. ठीक है, 3 डिग्रीज होती हैं. पहले जब मैंने एक नॉर्मली बोला किसी नाउन के बारे में, राहुल इज रिच, तो रिच हमारा पॉजिटिव डिग्री. जब हमने राहुल को एक जन से कंपेयर किया तो उसको कहते हैं कंपैरेटिव. तो उसमें हमारा एडजेक्टिव में क्या ऐड हो जाता है? ER. सुपरलेटिव में जब हम एक इंसान को 2 या 2 से अधिक के साथ कंपेयर करते हैं तो सुपरलेटिव हो जाता है, जिसमें लास्ट में EST जुड़ जाता है. इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इनके रूल्स आपको पढ़ने होंगे जो पेज नंबर 29, 30, 31 में दिया है. इन रूल्स के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड के लास्ट में ER या EST ही लिखे. ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पहले हम मोर और मोस्ट लगा के उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में बदलते हैं. जैसे ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है. ब्यूटीफुल पॉजिटिव, कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल. इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म के शब्द बदल ही जाता है. जैसे गुड. गुड गुडर गुडेस्ट नहीं होता. गुड बेटर बेस्ट. लिटिल लेस फ्यू. ठीक है, आप यही समझिए. उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्द की. लिटिल लेस और लीस्ट हो गया. मैनी मोर मच, मच मोर मोस्ट. अब ये शब्द ऐसे हैं जैसे ब्यूटीफुल, केयरफुल, डिलीशियस, डिफिकल्ट, इनके पहले मोर और मोस्ट लग जाता है. जो शब्द वाई से खत्म होते हैं जैसे बिजी, तो बिजियर, बिजीएस्ट. BUSIER लग जाएगा, BUSYER नहीं लगेगा. ठीक है, तो ये था हमारा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं इसी पे बेस्ड. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इन द ब्रैकेट. फर्स्ट, ब्रैकेट में एडजेक्टिव्स दिए हैं,
हमें देखना है कि हमें यहाँ पे कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करना है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। पॉजिटिव ऑलरेडी दिया है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में हमें यूज करना है। नंबर 1, सचिन डैश देन अभी। सचिन को अभी यानी कि एक इंसान को दूसरे इंसान से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव। सो सचिन इज स्ट्रॉन्गर देन अभी। एन एलिफेंट इज द डैश एनिमल। एलिफेंट को सारे जानवरों से कंपेयर किया जा रहा है, तो सुपरलेटिव, बिग विल बिकम बिगेस्ट। थर्ड, द व्हाइट बॉक्स इज हेवियर देन द ब्लू बॉक्स। व्हाइट बॉक्स को ब्लू बॉक्स से कंपेयर कर रहे हैं, एक सामान को दूसरे सामान से, सो कंपेरेटिव, हेवी बिकम्स हेवियर। फोर्थ, बिट्टू वॉज द डैश पर्सन इन द विलेज। बिट्टू को पूरे गांव से कंपेयर किया जा रहा है, तो सुपरलेटिव, रिच बन जाएगा रिचेस्ट। फिफ्थ, अ पिग इज फैटर देन अ डॉग। पिग को डॉग से कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेरेटिव फॉर्म, फैट बिकम्स फैटर। नेक्स्ट, अंजू इज द डैश गर्ल इन द स्कूल। अंजू को पूरे स्कूल की लड़कियों से कंपेयर कर रहे हैं, सो सुपरलेटिव, प्रिटी बिकम्स प्रिटीएस्ट। नेक्स्ट, कोलकाता इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। कोलकाता को पूरी इंडिया की सिटीज से कंपेयर कर रहे हैं, तो सुपरलेटिव, लार्ज बिकम्स लार्जेस्ट। नेक्स्ट, द बॉय इज डैश देन द गर्ल, थिन। बॉय को गर्ल से कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेरेटिव, थिन बिकम्स थिनर। नेक्स्ट, द सेकेंड एक्सरसाइज इज डैश देन द फर्स्ट। सेकेंड एक्सरसाइज को पहली एक्सरसाइज से कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरेटिव फॉर्म। डिफिकल्ट का कंपेरेटिव फॉर्म होता है मोर डिफिकल्ट, डिफिकल्टर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, अ सोफा इज मोर कंफर्टेबल देन अ बेंच। सोफा को बेंच से कंपेयर कर रहे हैं, सो कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्टेबल इज मोर कंफर्टेबल। एक्सरसाइज नंबर बी, राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स यहाँ पे पॉजिटिव दिए हुए हैं, हमें इनका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, एक्टिवर, एक्टिवेस्ट नहीं। स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट। गे, gayer, gayest. Bad, worse, worst. Good, better, best. Near, nearer, nearest. Pure, purer, purest. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर बहुत सिंपल था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपनी कॉपी में आप लोग चैप्टर नंबर 4 एडजेक्टिव हेडिंग डालेंगे, एडजेक्टिव की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स लिखेंगे जो आप लोगों को फेसबुक और व्हाट्सएप में दिया गया था। एडजेक्टिव टॉपिक के जो भी नोट्स आप लोगों को फेसबुक व्हाट्सएप में दिए थे अप्रैल और मई मंथ में, वो आपको कंप्लीट करना है अपनी कॉपी में। चैप्टर 4 डाल के एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिखेंगे, काइंड्स लिखेंगे, काइंड्स की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। ये नोट्स की बात है। उसके अलावा बुक एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे पूरी। एक्सरसाइज ए पेज नंबर 26 होमवर्क, इसको बुक में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा लास्ट पेज में जो एक्सरसाइज नंबर ए दिया है पेज नंबर 32 पे, इस एक्सरसाइज को आप लोग अपनी कॉपी में भी करेंगे। ठीक है, सो कॉपी में क्या क्या वर्क होगा, डेफिनेशन, काइंड्स, काइंड्स की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और उसके अलावा एक्सरसाइज नंबर ए ऑफ पेज नंबर 32. So our chapter number 4 ends here. That's all for the today's class. Thank you very much.